तुमसे तुम तक सीरियल के अपडेट को लेकर आ चुके हैं हम आपके बीच में। क्या अनु वापस फिर से जलंधर से मिलने वाली है? क्या जलंधर इस बार अनु से जब मिलेगा तो सारा राजनंदिनी का सच अनु को बताने का काम करेगा? क्या होगा तब जब आर्यवर्धन को पता चलेगा जिंदे के द्वारा कि किस तरीके से अनु का सवाल जो आर्यवर्धन को था वो नॉर्मल नहीं था, क्योंकि जस्ट उससे पहले एक तरह से जलंधर ने एक तरह से भड़काने का काम किया था अनु को। ये सारी चीज़ें जहाँ आपको आगे आने वाले एपिसोड में दिखाया जाएगा, तो जिंदे के सवाल के बाद या जिंदे के बताने के बाद आखिरकार आर्यवर्धन का अगला कदम क्या होने वाला है? क्या अनु को वापस फिर से मनाने का काम करेगा वो? क्योंकि आर्यवर्धन अपनी निजी लाइफ को एक तरह से स्टेबल रखने के लिए उस तमाम कोशिश करता हुआ दिख रहा है जो उसे करना चाहिए था। इसी के सिलसिले में उसने चरण को पहले अपने घर में एक्सेप्ट किया, इसी सिलसिले में उसने चरण को ऑफिस में एक्सेप्ट किया और इसी सिलसिले में चरण के लिए डीएनए टेस्ट के लिए भी वो राजी हुआ। लेकिन इन तमाम चीज़ें करने के बावजूद आर्यवर्धन की लाइफ में जो है एक स्टेबिलिटी, एक स्थिरता जो है वो नहीं आ पा रही है। इसकी वजह जो है आर्यवर्धन के इर्द गिर्द वो राजनंदिनी का सच है जिसको अब दिखाने की कोशिश कर रहे हैं मेकर। तो क्या कुछ होने वाला है आगे जाकर, कौन सा नया बदलाव आने वाला है तुमसे तुम तक सीरियल के इस नए ट्रैक में, इस पे बात करेंगे इस वीडियो में। हमने देखा किस तरीके से अनु ने वही सारा सवाल किया जिसके बारे में हमने आपको कल के वीडियो में बताया था कि जिस गेम का जिक्र आर्यवर्धन ने उस चीट के माध्यम से किया था कि हम एक गेम खेलेंगे जिसमें हम एक दूसरे से अपने अपने अतीत के सवाल एक दूसरे से पूछते हुए नजर आएंगे। तो इसी गेम का फायदा उठाकर या इसी गेम को एक तरह से जरिया बनाकर अनु ने जरा सा भी देर नहीं की, पहला ही सवाल अनु ने एक तरह से आर्यवर्धन पे दागा, ये कि क्या थी राजनंदिनी की सच्चाई, कैसे हुई थी राजनंदिनी की मौत। तो थोड़ा सोच के जहां आर्यवर्धन ये बोलते हुए नजर आए कि उनकी जो मौत थी वो एक्सीडेंट के द्वारा हुई थी, तो अनु ने दूसरा सवाल किया कि आखिरकार एक्सीडेंट कैसे हुआ था। तो वहीं पर इस बार आर्यवर्धन जो था वो सख्ते में आता हुआ नजर आया और वहीं पर थोड़ा होल्ड और थोड़ा गैप लेते हुए वापस फिर से आया और अपने तरीके से जो इससे पहले सीक्रेट दरवाजा खोलने के लिए जिस तरीके से मैनिपुलेट किया था आर्यवर्धन ने अनु को, ठीक उसी तरीके से मैनिपुलेट करता हुआ नजर आया आर्यवर्धन। लेकिन इस बार अनु नहीं मानने वाली है, क्योंकि अनु के दिमाग में जो है बार बार जलंधर की वो बातें घूम रही है जहां उसने वो 2 ऑप्शन देने का काम किया था, जिसमें उसने बताया था कि अगर पहले ही ऑप्शन में आर्यवर्धन तुम्हें सच सच सब कुछ बता दे तो मेरा जिक्र कर देना कि मैं जेल से भाग चुका हूं। अगर वो ना बताए तो दूसरा ऑप्शन ये है कि तुम मेरे पास आ जाना, मैं क्लियर कट जो हूँ सब कुछ बताता हुआ दिखूंगा। तो सुबह होते ही जहां अनु जो है वो वर्धन परिवार से दूर होकर अपने घर आ चुकी है, तो अब सवाल ये उठता है कि अपने घर पर आकर क्या अनु वापस जलंधर से मिलते हुई नजर आएगी। तो आगे आपको 2 चीज़ दिखाई जा सकती है मेकर्स के द्वारा, या तो अनु मिलेगी, लेकिन मैक्सिमम चांस है कि शायद अनु ना मिले, क्योंकि अनु का जलंधर से मिलने का मतलब है कि जलंधर के मुंह से निकलेगी राजनंदिनी की सच्चाई, जो कि शायद मेकर्स नहीं करते हुए नजर आएंगे। मेकर्स आपको मैक्सिमम ये दिखाते हुए नजर आएंगे कि जल्द ही आर्यवर्धन जो है अनु को मनाता हुआ दिखेगा, फिर से अनु के सामने रिक्वेस्ट या रोमांटिक मूड में दिखने वाले हैं दोनों के दोनों, और आर्यवर्धन पूरी कोशिश करेगा कि अनु इस सच्चाई से दूर रहे, फिलहाल के लिए तो दूर रहे, क्योंकि फिलहाल राजनंदिनी की सच्चाई इतनी जल्दी बाहर नहीं आने वाली है। हो सकता है दूसरा ये चांस हो सकता है कि जलंधर से जल्द ही अनु मिले और जलंधर द्वारा बताया गया सच जो राजनंदिनी का है उस पर अनु विश्वास ना करे, क्योंकि जल्द ही आर्यवर्धन फिर से कोशिश करने वाला है अनु को मनाने का। क्योंकि आर्यवर्धन को पता चलेगा जिंदे के द्वारा कि ये सब कुछ अनु ने जो अचानक से पूछा वो अचानक से नहीं था, क्योंकि जलंधर ने अनु का कान भरने का काम किया था। तो ये सब कुछ आपको जहाँ आगे जाकर दिखाया जाएगा, तो जल्द ही मेकर इस तैयारी में भी है कि एक रोमांटिक डेट पर या एक रोमांटिक हनीमून पर आर्यवर्धन और अनु को भेजा जाए, क्योंकि अनु ने ऑलरेडी इसको ऑफिशियल कंफर्मेशन दे चुकी है वो मीडिया के सामने आकर। आप कितने एक्साइटेड हो इसके बारे में आपकी जो भी राय है कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।